नमस्कार जी। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने बताया, अगर आप बाकी लोगों को आवाज आई होगी आपकी, तो मैं आपकी बात को बाकी लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने बताया कि किसी ने कौन है जो गुरु जिन्होंने अन्न नहीं खाया, तो ये बात सच है कि इस दुनिया में काफी लोग ऐसे हैं जो खाना बहुत कम खाते हैं, और ऐसे भी हैं जो खाना बिल्कुल नहीं खाया है, अन्न नहीं खाया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो ऊर्जा हमें मिलती है, ये असल में हमारे अंदर जो ऊर्जा है, ये चेतना हमारे चक्रों के माध्यम से आती है। और उसमें पहला है सहस्त्रार चक्र, जो कि ब्रह्मांड से जुड़ा है। वो हमें मन को ऊर्जा देता है। जब हमारा मन खुश रहता है, संतृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है, तो भूख अपने आप कम हो जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जितना ज्यादा हम माया में उलझे होंगे, माया का मतलब यही है, डॉक्टर से डरना, ये एक माया है। या फिर हर चीज के अंदर एक अनभिज्ञता होना, इग्नोरेंस होना, नॉलेज का कमी होना, ये भी एक माया का ही रूप है। तो जितना ज्यादा हम माया में रहकर माया से डरेंगे, उतना ही ज्यादा माया में रहने से हमें ऊपर बाकी के चक्रों में आने में दिक्कत आएगी। तो चलिए, एनीवे, अगला सवाल पूछिए कि माया को आप पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते, माया में रहकर माया से अलग होने की भावना, मतलब आपको जो जरूरी चीजें हैं जीवन की, वो तो आपको चाहिए, लेकिन उसके एक समय आता है जब आपकी जो जरूरत की चीजें हैं वो मिल जाती हैं आपको, और आपको एक कला, एक ज्ञान, एक नॉलेज और ऊपर के चक्र होते हैं। उस मूलाधार से ऊपर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो भक्ति है, चाहे वो कर्म है, चाहे वो सेवा है, चाहे वो इंसानियत के लिए कुछ इरादा है। वो चीज पे जब हम जाते हैं तो अपने आप हमारी जो प्रायोरिटी है, माया तो पीछे रहती है, लेकिन आगे होता है शुभता। इसीलिए दीपावली पर शुभ लाभ जो लिखा जाता है, शुभ का मतलब है हमारी कोशिश जो है वो सत्य की तरफ है, और उसके साथ जो है लाभ अपने आप पीछे आता है। लेकिन आजकल जो लोग लाभ को पहले रखते हैं और कैसे भी करके लाभ ले लें, तो वो समझिए कि एक लिमिट के बाद उनका जो प्रोग्रेस होने की संभावना है वो कम हो जाती है। चलिए, बहुत अच्छा शेयर किया। जी। जी बिल्कुल। जी बस डॉक्टर एक खाने को बोलते हैं। अर्चना जी ने सवाल किया है कि डॉक्टर अंडा खाने को बोलते हैं। तो पहली लाइन मैंने बोली थी कि जो डॉक्टर हैं वो सिलेबस 4 साल एमबीबीएस करते हैं, उनका सिलेबस डब्ल्यूएचओ बनाता है। और शुक्र मानिए कि वो सिर्फ अंडा ही बोलते हैं, नहीं तो सिलेबस में लिखा है, मीन्स हॉट डॉग, सिलेबस में लिखा हुआ है हॉट डॉग खाइए, आप रेड मीट खाइए, वो खाइए। मतलब वो सिलेबस सेट कौन कर रहा है? डब्ल्यूएचओ, जिसे हमारी संस्कृति का नहीं पता है। दूसरी बात, जिस चीज को हम प्रोटीन कहते हैं, अगर इतना सारा प्रोटीन से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, तो सारी दुनिया के लोग सीधा, मतलब समझिए कि पूरा प्रोटीन हजम कर जाए, फिर बीमार क्यों है फिर भी? सबसे ज्यादा जो कोरोना से प्रॉब्लम हुई है उन्हीं कंट्री में जहां पर वो प्रोटीन बहुत ज्यादा खाते हैं। दूसरी बात, हमारी प्रोटीन जो है हमारी बॉडी को 35 से पहले चाहिए, उसके बाद वो एसिड बनाती है। प्रोटीन जो है अमीनो एसिड का दूसरा नाम है। और जब हमारे बॉडी में प्रोटीन ज्यादा रहेगी, तो वो बॉडी को जरूरत नहीं है, और जरूरत के ज्यादा लेंगे तो वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी। ओके। तो अंडा जो है वो, पहली बात तो, अंडा के अंदर जो चेतना है वो उस तरह से है जो हमारे शरीर के लिए सुटेबल नहीं है। प्रकृति के हिसाब से सोचे, क्योंकि हम अभी ये आध्यात्मिक विषय के माध्यम से ज्ञान ले रहे हैं। चक्र जो है एक आध्यात्मिक विषय है, और उस तरह से भी अगर सोचें, तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि कहीं पर भी, किसी भी रूप में, अगर खाने के अंदर किसी जीव की चीख जुड़ी है, या पाप कर्म जुड़ा है, या कोई कष्ट जुड़ा है, तो वो खाली नहीं जाता है। कोई भी कर्म किया हुआ किसी भी माध्यम से हमारे पास तक आता है, वो
अपना हिसाब जरूर करता है। हमें नहीं पता होता वो कैसे करेगा, लेकिन करता है। उसके पीछे बहुत क्लियर लॉजिक है। तो इसलिए अंडा जो है बहुत ही डेंजरस है। और ये सिर्फ पागलपन है कि लोग देखते हैं भीड़ को। आप देखेंगे कि अंडे वाले के वहां पे भीड़ लगी है, बाकी लोग सोचेंगे यार मुझे भी डॉक्टर ने अंडा बताया था, चलिए खा लेते हैं। तो ये एक माया है। माया किस लिए है वो भी बता देता हूँ। चलो अच्छी बात है कि इसी टॉपिक को लेके मैं अभी इसको क्लियर ही कर देता हूँ। ये जो सृष्टि बनी है सबसे ऊपर है आदि शक्ति, जो कि ब्रह्मांड में फैली हुई है ऊर्जा E इज इक्वल टू MC स्क्वायर के रूप में। वो शक्ति उसी तरह से है जैसे कि एक राजा होता है। वो सोचता है कि भाई प्रजा होनी चाहिए, मेरा राज होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन अभी प्रजा भी नहीं है, कुछ भी नहीं, क्या करना चाहिए? और प्रजा आ जाती है तो बोला सब लोग अगर संतुष्ट रहेंगे अपनी जिंदगी में तो मेरी वैल्यू कैसे होगी? तो अपने अपनी शक्ति को मैनिफेस्ट करना चाहती है। जो भगवान की जो या प्रभु जो परमात्मा की शक्ति है, प्रकृति है, वो आदि शक्ति अर्ध नारीश्वर फॉर्म में डिवाइड हो जाती है पोलैरिटी के साथ। तो इस ब्रह्मांड को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए पोलैरिटी जरूरी है। सत्य और असत्य दोनों जरूरी है। ऐसे ही आप इतना याद रखें कि जो खराब चीजें हैं, गलत चीजें हैं, वो इस प्रकृति के अस्तित्व में भी मदद करती हैं। लेकिन हमारी जो यात्रा है जीवन की, वो है ऊपर की तरफ। अभी हम सात्विक खाना खाते हैं और फिर अंडा शुरू कर दें, तो अंडा की जो यात्रा है सात्विक से, वो उल्टी यात्रा है। आप शुरुआत कैसे करेंगे? अंडा खाएंगे पहले, फिर बाद में बोलेंगे भाई इसमें प्रोटीन कम मिल रही है। आपकी जो बॉडी के अंदर वो जाके आपको अट्रैक्शन देगा। वो अट्रैक्शन क्या देगा आपको? फिर गर्म चीजों का और इंटरेस्ट आएगा, ऐसी चीजों का जिसको जिनमें जो है वो नॉन वेज या फिर ऐसी चीजों में बहुत इंटरेस्ट आएगा। और वो चीजें धीरे धीरे आपके अंदर तामसिक प्रवृत्ति बढ़ाएगी, आपके मन को कमजोर करेगी, अनस्टेबिलिटी लेके। आपको फायदा एक हो सकता है, अगर आपको जिंदगी में आध्यात्मिक यात्रा नहीं करनी है, अगर आपको जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अपना मजे से खाना है और काम करना है, सो जाना है, कोई आपका मकसद नहीं है जिंदगी का, कुछ बड़ा प्लान नहीं है, या आध्यात्मिक आपकी जो इनर इंजीनियरिंग है उसका कोई आपका मकसद नहीं है, तो आप कुछ भी खाइए। अंडा जो मैंने मना किया है वो उन लोगों के लिए मना किया है जो जीवन में आध्यात्मिक यात्रा में ज्ञान, भगवान की जो माया है, भगवान की जो लीला है, उसको समझने की यात्रा। जितने भी ये विषय हैं, चक्र ज्योतिष, सब जुड़े हुए हैं आपस में, और उनका केंद्र है चक्र। इस विषय से हम सारे विषयों का कनेक्शन समझ सकते हैं। इसीलिए अगर आप लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, ज्ञान लेना चाहते हैं, मैं अपने जीवन का अनुभव यही बता रहा हूँ शॉर्टकट में कि जितना ज्यादा आप सात्विक रहेंगे, आपका समझिए कि मन वचन कर्म अगर अलाइनमेंट रहेगा, सीधा एक जो दिल में है साफ आपके मन में है वही आपका बॉडी फॉलो कर रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा माया मतलब होता है साम दंड भेद कैसे भी करके पैसा कमा लेना, या समझिए कि जीवन में बस कुछ भी कर लेना। तो उससे हटके सत्य की तरफ, क्योंकि सबको जाना उधर ही है। आप कैसे भी उल्टी यात्रा भी करेंगे तो कष्ट होगा आपको। कष्ट होगा तो वापस प्रकृति आपको हंटर मारेगी। प्रकृति का हंटर जब लगेगा तो वापस आप बोलेंगे कि अंडा खराब था इसलिए मैं वापस आ गया हूँ सात्विक पे। आप सीधा सा देख लीजिए कि दुनिया में इम्यूनिटी की बात हो रही है, और वापस इम्यूनिटी की वजह से लोग कहाँ पे आ रहे हैं? आयुर्वेद, नेचुरोपैथी पे आ रहे हैं। तो ये क्या है? ये प्रकृति का हंटर है। हम लोग जितने मॉडर्न हो जाते हैं सोचते हैं कि प्रोटीन जो है, अ, फिर तो हर जानवर को मार के प्रोटीन खा लो उनका, सारे जानवरों को खत्म करो। हो भी यही रहा है कि धीरे। जी। जी। चलिए, ये विषय बहुत लंबा है, बट मेरे मुझे उम्मीद है कि मैंने काफी कुछ इस पे बोल दिया है। जी। अच्छा, ये टॉपिक तो और मैं
चलिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। जी जी। ध्यान से सुनिएगा कि जिस तरीके से हम जीवन में, जैसे एक बच्चा होता है, वो मस्ती करता है, उसको बड़े बोलते हैं बेटा चोट लग जाएगी, मतलब बड़े ध्यान रखते हैं। लेकिन बच्चे को थोड़ा बुरा लगता है और वो अपनी मस्ती से मस्त रहता है। तो बड़े का मतलब है प्रकृति। प्रकृति हमें इशारे करती है, समझाती है, हमारा ख्याल रखती है। हम फिर भी नहीं मानते हैं, तो प्रॉब्लम हमारे लाइफ में अलग अलग रूप में आती है। अभी खाना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए, इस ब्रह्मांड में कण कण में चेतना बसी हुई है। इस ब्रह्मांड में आप कुछ भी खाते हैं, कुछ भी, हर चीज के अंदर चेतना है। और इस वजह से हमारे शरीर के अंदर जब हम खाते हैं कुछ भी, तो वह जो दिखने में मैटर है, आपने रोटी का टुकड़ा खाया, आपने सोचा वो रोटी है, असल में रोटी नहीं है। उसके अंदर दिमाग है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग है। वो जान मतलब उसके अंदर सारा प्रोसेस फिट है। सिर्फ माया की वजह से हम उसको नहीं समझ पाते हैं। हमारा पूरा ध्यान जो है इस बाहरी दुनिया में रहता है। अंदर की दुनिया बोलती है कि भाई, आपका खाया हुआ एक कण, उसके अंदर भी एक चेतना बसी हुई है, बस उसका डिग्री कम है। वो चेतना है, तभी तो आपके शरीर की चेतना से उसका कनेक्शन जुड़ा है। और अंदर जाके जहां जाना है वो इतने अच्छे तरीके से चली जाती है। आप खुद सोचिए कि आपके शरीर में एक ब्रह्मांड चलता है। आप जब गुस्सा करते हैं, तो आपके शरीर में हजारों लाखों कोशिकाएं एक युद्ध की जंग लड़ रही होती हैं, वो मर जाती हैं। और अगर आप समझिए कि नॉनवेज खाते हैं, तो उसके अंदर चीख जुड़ी है, वो आतंकवादी की तरह है, जो कि आपके शरीर में जो ऊपर के चक्रों की प्रक्रिया है उसको रोक के आपकी चेतना को पूरा खींच के नीचे ले आती है। जब जब आप नॉनवेज खाएंगे या तामसिक खाएंगे, तो आपकी चेतना हमेशा मूलाधार की तरफ आएगी। फायदा एक होगा कि आप लॉजिकल तो बन जाएंगे जीवन में। आप बहुत लॉजिकल होंगे। लॉजिकल मतलब साइंस और इन सब चीजों को जो दिखती है बस। लेकिन जो दिखती नहीं है उसके परे क्या है, साइंस के ऊपर। साइंस जो है आध्यात्मिक की अगर तुलना में देखें, तो साइंस एक बच्चा है। साइंस हमेशा बढ़ रहा है। और आध्यात्म जो है पिता है, आध्यात्म ही माता है, आध्यात्म ही सब कुछ है। आध्यात्म जब मैं बोलता हूँ स्पिरिचुअल, इसका मतलब है चेतना की पराकाष्ठा। आध्यात्म का मतलब है कि इस ब्रह्मांड के अंदर इतना सब कुछ। आपको ध्यान से सोचना होगा कि पृथ्वी हर पल इतनी स्पीड से घूम रही है, और आपको पता भी नहीं चल पा रहा है, आप इतनी शांति से बैठे हो। पूरे ग्रह कितनी स्पीड से घूम रहे हैं आपको पता ही नहीं चल रहा है। सब कुछ कितना, मतलब कितनी बड़ी शक्ति जो है इस ब्रह्मांड को चला रही है। उस चीज पर जब सोचेंगे तो आपके मन में आएगा कोई तो है। और वो कौन है? वो असल में वैसे है जैसे कि माँ की गोद में एक बच्चा। हम सब तो बच्चे हैं। माँ कौन है? ये पूरा ब्रह्मांड हमारी माँ है। हम सब कितनी भी मस्ती करते हैं, कुछ भी करते हैं, समझिए कि रोड पे इतने लोग एक्सीडेंट होते हैं, उनमें जो है अगर 100 एक्सीडेंट होते हैं, तो 1 लाख एक्सीडेंट जो है उस परम पिता ने बचा लिए होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। समझिए कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं सोल्व हो जाती हैं अपने आप, उस शक्ति के कारण। तो कुल मिला के, क्योंकि विषय है खाने का, तो इतना जान ले कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ चेतना है। जब आपने इस सोच से जीवन में हर काम किया कि भाई, आपके सामने एक ऐसा इंसान जो, जिसे आपसे नफरत है, आप उसके विचार नहीं मिलते हैं, कोई बात नहीं, आप इतना याद रखें कि ये सिर्फ क्षण भर की कहानी है। कुछ पल बाद आपके सामने वाला जो आपके विचार नहीं मिलते, वो एक बहुत बड़ी पिक्चर का एक छोटा सा हिस्सा है। आप उसको लेके चिंता ना करें। आप सीधे जो है हर इंसान में, हर चीज में भगवान के बारे में सोचें, अपनी तरफ से अच्छा सोचें। ये जो सारी बातें मैं बताता हूँ अच्छी, ऐसे करें वैसे करें, इससे फायदा ये होता है कि आपकी चेतना ऊपर बढ़ती है। और आपके थर्ड आई पे आपको विचार, आपका माइंड की कैपेसिटी, मेमोरी
आपके जो भविष्य में देखने की ताकत, लोगों की मदद करने की ताकत, अपने भविष्य और अपने प्रीवियस बर्थ में जाने की ताकत, ये सारी बढ़ जाती है। और फायदा इससे बड़ा और क्या होता है कि जब आपका जो एक श्रृंखला है, सीरीज है अगले जन्म की, तो आपकी सारी चेतना जब ऊपर के चक्रों पर जाना शुरू होगी, तो सहस्त्रार चक्र पर जब पहुंचेगी, भले ही वो एक अंश पहुंचे, वो भी आपके अगले कई जन्मों तक काम आता है। इसका उदाहरण है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग जो पिछले जन्म की ऊर्जा से, अभी आप ओशो को देखें या फिर जितने बड़े बड़े, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग ओशो बन जाएंगे, ये तो वही बात है कि हर कोई जो है उस यात्रा में है बस। आप ये ना सोचे कि भाई क्या करना है यात्रा करके, यात्रा तो करनी पड़ेगी। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि भाई कर्म किए बिना तो आप नहीं रह सकते, आप उस दौड़ में तो हैं, आप जन्म ले लिया है तो आपको तो दौड़ लगानी है। ओके, तो खाने में जो है, खाने के अंदर आप कुछ भी खाते हैं, नंबर वन पे है चेतना की भावना रखें। नंबर टू, ये ध्यान रखें कि ये जो खाना आपके सामने तक प्लेट में आया है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे आया। दूसरी बात, आपके घर में गाय है जिसकी आप सेवा करते हैं, उसका दूध पीना। आप किसी शहर में एक गाय जो कचरा खाती हुई घूम रही है, और लोग उसको घर पे बांध कर शाम को दूध निकाल के बेच देते हैं, और आपके सामने वो आता है दूध के रूप में, आप समझते हैं कि मैं तो दूध पी रहा हूँ, डॉक्टर ने बोला प्रोटीन मिल रहा है मुझे, लेकिन उस दूध में प्रोटीन के अलावा और क्या मिल रहा है वो आपको नहीं पता है। उसके अंदर पता नहीं क्या क्या चीजें मिली होंगी। मेरे कहने का मतलब है आप प्रोसेस को देखिए, जितना भी उसके अंदर मतलब जो निगेटिव एनर्जी है वो नहीं होनी चाहिए खाने के अंदर। नंबर वन इज चेतना, नंबर टू इज निगेटिव एनर्जी नहीं होना चाहिए। नंबर थ्री, आप कोशिश करें कि जितना भी खाना है उसके अंदर लिक्विडिटी होनी चाहिए, क्योंकि पानी जो है खाने का सबसे बड़ा डाइजेस्टर है, रिजोल्वर है, और उसके अंदर चेतना जल्दी मिक्स होती है। सॉलिड फॉर्म में खाना ना खाए, जैसे सूखी सब्जी वगैरह खाते हैं लोग, नहीं खाना चाहिए। उससे आपको समझिए कि डाइजेशन के लिए प्रॉब्लम है। अगली बात, और चीजें क्या है, जैसे कि नॉनवेज मैंने बताया, आपको अगर वाकई में आध्यात्मिक क्षेत्र में आना है तो आप नॉनवेज मत खाइए। क्यों नहीं खाना है, इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड चीजें हैं। बस इतना समझ ले कि आप अगर चिकन खाते हैं तो सीधे जाइए मार्केट में, और वहां पे चिकन को लेके उससे बात कीजिए 2 मिनट, और फिर उसको दे दीजिए कि मुझे ये खाना है और फ्रेश चिकन चाहिए मुझे। उसको वहीं पे जो है तैयार करके लाइए और फिर खाइए, और ये रोज कीजिए। ठीक है, तो ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपको पता चले कि आप जो खा रहे हो उसका किस प्रोसेस से आ रहा है। और फिर ये सोचिए कि चलो आज तो मैंने देखा, मुझे सामने से देख के नहीं खाना है, मुझे तो बस चुपके से कैसे भी तैयार करके चिकन ला के दे दो कोई, मैं खा लूंगा। बट जब आपको सच्चाई पता चलेगी तो आपके मन में, आपके अंदर जो चेतना है, अंतरात्मा है, वो खुद सोचेगी एक बार को कि भाई गलत है। तो खुद आप, ऐसे लोग बहुत हैं। तो जो लोगों को पता नहीं है, जो लोग संस्कार जिनके अच्छे नहीं है, जिनके, तो उनको समझ में नहीं आता है। एनीवे, आप कुछ भी खाइए, वो चीज मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। मोस्टली आपका बस खाने का जो चीज आ रहा है आपके सामने वो अच्छा होना चाहिए। चलिए अगला सवाल। जी, जी बोलिए, आवाज आ रही है। जी, 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 जी। हम्म, 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 हम्म। बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, आप जवाब नहीं दे पाए।
ओके ओके। हाँ, इंदुमती जी को जवाब देनी थी। जी जी। जी जी। बहुत अच्छे से बताया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी चलिए, अभी अभी मैं अभी को लास्ट में इसको कंक्लूड कर देता हूँ, इस टॉपिक को आपको इस टॉपिक को मैं अपना फिनिशिंग कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप सीधे सीधे कोई भी खाने को 7 कैटेगरी में कहीं ना कहीं फिट होगा वो। सबसे अगर नॉनवेज है या ये है, वो आएगा सबसे नीचे की कैटेगरी में। जो कि आपका समझिए मूलाधार के भी नीचे है, वो नॉनवेज है। मूलाधार पे जो सबसे जो मतलब अंडा है समझिए, उसके ऊपर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जिसके अंदर जैसे फल हैं, पेड़ हैं, इनके जो फल होते हैं वो आप देखेंगे कि एक आम पर 1,000 आम आते हैं, आम के पेड़ पर। आप उसको जो है वो आम को जो खाते हैं उसको गुठली को फेंक देते हैं। और नियम के हिसाब से भी अगर आप इसे पढ़ेंगे, जो मनुस्मृति है, उसमें भी लिखा है कि आप उसके जो है फल को
दोबारा से इस्तेमाल करके उसका पेड़ बनने दीजिए और बाकी को खा लीजिए। तो अगर शास्त्रों की भाषा में पूछे, कुछ भी पूछे, आप इतना समझ ले लास्ट की एक ही लाइन मेरी, कि जिस इंसान को, जिसको जैसे जिस रास्ते पे चलना है उस रास्ते पे वो सारी दुनिया को समझा देगा कि मैं इसलिए चल रहा हूं। अगर आपके मन में ये है कि चिकन अच्छा है, आप संतुष्ट हैं, तो आप खाइए। आप जिस दिन भी आपको लगेगा कि अच्छा नहीं है, मत खाइए। अगर मैंने अगर एक्सप्लेनेशन दिया है तो वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, एज ए एज ए समझिए कि नॉलेज, एज ए गाइडेंस। अगर आपको लगता है कि भाई हमें जो है इस बात पे गौर करना चाहिए कि नहीं नॉनवेज अच्छा है बुरा, वो एक दूसरे से हम सीख लेते हैं। अदरवाइज इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप इसके ऊपर कितना जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि आप किसी चीज को कितना भी खींच के किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं। और हर आदमी की आदत होती है, हर इंसान की आदत होती है कि जिस बात के उसके मन में, आत्मा में उसका जो जस्टिफिकेशन सेटअप बन चुका है, संस्कार बन चुका है, वो जल्दी से बदलेगा नहीं, वक्त के साथ बदलेगा। हो सकता है कि आज हम उसकी डेफिनेशन इधर दे रहे हैं, एक समय आएगा हम उधर डेफिनेशन देंगे। समय के हिसाब से भी हमारी डेफिनेशन चेंज होती है। इसीलिए मेरा मकसद था अपना अनुभव बताना। आप कोशिश करें कि अगर आपको ऊपर के चक्रों में जाना है तो आपको ये जो नॉनवेज होता है, प्रोटीन होती है ना, आप इतना तो साइंस से समझ सकते हैं। मैं आपको साइंटिफिक प्रूफ देता हूँ। जो चिकन का प्रोटीन है वो हाईली कंसंट्रेटेड प्रोटीन है। वो हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा प्राण खा जाएगा, हमारे मतलब हमारी चेतना, हमारी ऊर्जा जो ऊपर से मिली 100 ग्राम, 100%, वो हमारी, अगर आपने चिकन खाया तो उसका मैक्सिमम हिस्सा उसमें खत्म हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। अगर आपने एक टमाटर खाया तो बहुत थोड़ी सी आपकी प्राण ऊर्जा काम आएगी और टमाटर से आपको ज्यादा फायदा होगा। दूसरी बात, इसके प्रैक्टिकल हो चुके हैं, साइंटिफिक प्रूफ है कि आपको बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका दिमाग, विज्ञान भी कहता है कि हमारे शरीर का पूरा कंट्रोल दिमाग के पास है। अगर शरीर सिर्फ प्रोटीन खाने से स्वस्थ रहता तो इस दुनिया में कोई भी बीमार नहीं रहता। ये सारा खेल आपके विचारों से, आपकी आत्मा से और आपके जेनेटिक। आप सोचिए कि जेनेटिक क्यों, जेनेटिक साइंस नहीं लेके आया है ये। आध्यात्म तो पहले से कहता है भाई आपके पिछले जन्म का, पूर्वजों का फल है जो आज मिल रहा है। लेकिन साइंस ने अब उसका नाम बदल रखा है जेनेटिक। कि भाई डॉक्टर कहता है कि भाई ये बीमारी तो दवाई तो ठीक नहीं हो रही है, चलिए आप बताइए आपके बड़े बूढ़ों में बीमारी थी? हाँ जी या नहीं जी, जो भी है। मतलब साइंस फेल हो गई। और साइंस जिसको हम कहते हैं, साइंस की जो एडवोकेसी है, साइंस की जो वकालत है, ये असल में अगर समझने कि साइंस कितनी अच्छी चीज है तो आप इतना समझ ले कि अब से 400 साल पहले साइंस की जो नियम थे, फिर 300 साल बाद वो डिसमिस कर दिए गए कि भाई वो गलत था। फिर 200 साल बाद वो पुराने डिसमिस कर दिए गए। फिर 100 साल बाद, अभी मतलब अब से 100 साल पहले वो डिसमिस कर दिए गए। फिर बिग बैंग थ्योरी आया, उसको डिसमिस कर दिया गया। मतलब साइंस के अंदर अगर आप पूरा सिस्टमेटिक हायरार्की देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि साइंस पहले चेतना को नहीं मानती थी। अब साइंस चेतना को क्यों मान रही है? साइंस पहले इलेक्ट्रॉन की स्ट्रिंग थ्योरी को नहीं मानती थी। अब साइंस कह रही है कि भाई जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम आंखों से देखते हैं तो उसके करेक्टर्स अलग होते हैं। जब उसको हम मशीन से वैसे देखते हैं, मतलब हमारे ध्यान नहीं है उसके ऊपर, तो उसका बिहेवियर अलग है। मतलब उसके अंदर एक कॉन्शियसनेस है। और कॉन्शियसनेस बिल्कुल वैसी है जैसे कि हम एक इंसान से बात कर रहे हैं। ये साइंस ने क्यों माना है? तो कुल मिला के साइंस इज समथिंग, आपको जॉब करने के लिए साइंस पढ़नी पड़ती है।
और क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी साइंस में निकल जाती है, और फिर जवाब ढूंढते हैं हम अध्यात्म में। साइंस आपकी किसी बात का जवाब नहीं दे सकती। आप सोचिए कि हर चीज का जो प्रॉब्लम्स है, जो साइंस है उसका एक लिमिट है। मैं ये नहीं कह रहा साइंस बुरी है, साइंस तो हमारी जरूरत है, एक माध्यम है, लेकिन मालिक नहीं है साइंस। आपके शरीर का मालिक है भगवान जिसने बनाया है, और वही इसको ठीक कर सकता है, मतलब उसकी चेतना ही उसको ठीक करती है। तो नॉन वेज वेज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल पर्सनल है। मेरा मकसद है सिर्फ एक्सप्लेन करना अपने अनुभव से। बस इतना समझे कि हमारे सात चक्र, हमारी सात चेतना है। नॉनवेज खाओगे तो आपकी चेतना ना नीचे धड़ाम पड़ेगी, आपको बहुत एनर्जी। ये वैसे ही है जैसे कि भाई आपको जो है कुछ मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। आप सीधे सीधे समझ लीजिए, ये तो साइंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आप नॉनवेज खाएंगे तो आपको उसे डाइजेस्ट करने में कितनी एनर्जी लगेगी, और आप एक आलू खाइए तो उसमें कितनी एनर्जी लगेगी, साइंस से ही पूछ लीजिए आप। तो एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो आपके शरीर की चेतना है। आप खाना खाते ही आपको नींद क्यों आती है? क्योंकि पूरे मतलब चेतना जो है पूरी वहां चली जाती है। आपको एकदम तंद्रा बोलते हैं उसको, उसको आलस्य बोलते हैं, उसको ऐसा नींद बोलते हैं। लेकिन अगर आपने समझिए कि एकदम सात्विक खाना खाया है, आपको नींद ही नहीं आएगी। सात्विकता जितनी बढ़ेगी उतना ही आपके अंदर एक विचारों की एक बहुत अच्छी आपके अंदर वो आएगी। ओके, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि नॉनवेज अच्छा है या बुरा, इसके बजाय आप ये देखें कि आपको जाना किधर है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता इस दुनिया में, इसमें जरूरत होती है। बिल्कुल वैसे ही आपके पैर में दर्द है, या फिर आप तो समझिए कि आपका कंप्यूटर खराब है, तो उसके लिए आप घर के दरवाजे को ठीक नहीं करोगे, कंप्यूटर को ही ठीक करना पड़ेगा ना। ऐसे ही अगर आपको आध्यात्म में जाना है तो आध्यात्म के हिसाब से खाना चाहिए। अगर आपको समझिए कि बॉडी बिल्डर है और आप उसको कोई मतलब नहीं है कि भाई मुझे मतलब कुछ दिमाग भी लगाना है, बस कुछ भी करके कर देना है। और वैसे भी ये भी प्रूव हो गया कि वेजिटेरियन की जो एनर्जी है वो नॉन वेज वालों से ज्यादा है। तो कोई लिमिट नहीं है, इस दुनिया में सारे उदाहरण हैं। लास्ट में बोलूंगा कि इस दुनिया में ये माया रूपी दुनिया है, सब कुछ है यहाँ पर। बस हम सबका मकसद है चेतना के नीचे के स्तर से ऊपर के स्तर पे जाना। अब आपकी मर्जी है किस रास्ते से जाते हैं। एक रास्ता तो है कि उल्टे चलो, और फिर वहां जाके कोई बताएगा भाई आप गलत आ रहे हो, आप जाइए उधर वापस, फिर आप उतना ही टाइम लगेगा आपको वापस आने में। अब आपकी मर्जी है कि आप लंबे रास्ते से आना चाहते हो या छोटे से। आना वहीं पर है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको काफी है। जी। जी बोलिए। जी मैम। जी। मतलब। जी। 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 सबके खाते में हिसाब होता है, हर चीज का हिसाब है। इतना अच्छे से जितना अच्छे से कोई कर नहीं सकता, बस हर चीज का हिसाब है। जो काट रहा है, आप उसकी भी भावना सोचिए ना, वो कितना आपने किसी को मारा नहीं, आपको बोला जाए जाके मारिए, तो आपकी अपनी अपनी जो चेतना है उसको कितना नीचे लाना पड़ेगा। तो जो मार रहा है वो तभी मार रहा है जब उसकी चेतना बहुत नीचे जा चुकी है। तो हिसाब तो हर चीज का है। जी। जी मैम बोलिए। जी। जी आपकी आवाज समझ में आ रही है, जी बोलिए। जी। 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 इस दुनिया में
हर पल आपके आसपास जो घट रहा है वो एक पिक्चर की तरह रिकॉर्डिंग चल रही है। सबसे बड़ा कैमरा हमारी आत्मा का लगा है। ऊपर वाले ने जो कैमरा लगा के रखा है वो सहस्त्रार चक्र का कैमरा है। उस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड होता है। अगर आपने अपनी अंतर आत्मा से, आत्मा मतलब आपका सहस्त्रार चक्र जहां से कैमरा लगा है, वहां से अंतरात्मा से आपकी भावना है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, आपको बनाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, आपका वो एक समय है, वो चक्र है, उससे आप निकल जाएंगे। जैसे कि एक इंसान को बोला जाए भाई जाइए आपको एक्टिंग करना है, एक हंसने वाले का बोला मुझे हंसी नहीं आती है, नहीं नहीं आप बस कीजिए, थोड़ी देर का एक्टिंग है, आपका काम हो जाएगा। तो आपको एक रोल मिला है, आप उस रोल में अच्छे से निकल के आते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग आपकी तरह बनाते बनाते और खाना सीख जाए और फिर धीरे धीरे ज्यादा नॉनवेज खाना शुरू कर दे। लेकिन आपने इतना मतलब समझिए सेक्रीफाइस किया कि बना के दिया, उसके अंदर आपकी चेतना, आपने खुद नहीं खाया। और दूसरी बात, अगर आपके अंदर इतनी काबिलियत आ पाई कि आपने किसी को बदल दिया, तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। आपकी जो आत्मा है उसको तृप्ति मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा। आपका एक समझिए कि एक आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, आपके भगवान के खाते में बोनस मार्क मिल सकता है एक दो। जी जी जी। बस उसे आप एक्टिंग समझिए, आप अपनी आत्मा से। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी। चक्रों में ऊपर बढ़ने का मतलब है बैड कर्मा का कट जाना, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए। जी जी जी। देखिए, आप शॉर्टकट में, हाँ हाँ मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, आप इतना समझ ले कि अल्टीमेटली आपको दो चीजें समझनी होंगी। नंबर वन, कि आप खुद शरीर नहीं है, आप खुद दिमाग नहीं है, आप एक तरह से चेतना है, जो कि एक शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से सिर्फ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सिर्फ दुनिया को देख रहे हैं अलग अलग एंगल से। अब आपने बोला कि चक्र के माध्यम से आपको फायदा होगा क्या। पहली बात तो, चक्र के ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं है। जो लोग बहुत ही मतलब समझिए कि आप अगर निगेटिव कर्म कर रहे हैं और फिर आपने बोला कि भाई मैंने तो एक बार गया था कहीं पे और उन्होंने मेरे चक्र एक्टिव कर दिए, मुझे लगता है कि अब मेरे बैड कर्म चले गए हैं। तो चक्रा का एक्टिव होना ये तो सिर्फ एक अट्रैक्शन, माया का रूप है कि चक्र एक्टिव हो गए, चक्र जागृत, क्योंकि लोगों को ये बताना पड़ता है, एक तरह से बोलना पड़ता है, तभी तो लोग उस चीज को सीखने आते हैं। अगर बोला जाए कि भाई आपके कई जन्म लग सकते हैं इस चक्र को एक्टिव करने में, या इस चक्र में ऊपर बढ़ने में, या फिर हो सकता है आप जन्म से ही चक्र एक्टिव करके लाए हैं, तो आप इसमें एक्टिव कर लेंगे करके टारगेट लेके ना चले। आप सीधे पहले ये सोचे भाई हम पहले समझ ले इसको, क्या पता हमारे पहले से एक्टिव हो, क्या पता हम बहुत अच्छी पोजीशन में पहले से ही हो। तो मेरा मकसद चक्र एक्टिव करना नहीं है, मेरा मकसद है इस चक्रों की मार्केट में आपको घुमाना, और फिर आप खुद समझेंगे कि आपकी जो है किस स्तर पर है। तो आप नॉनवेज खाकर अपने कर्म को बिगाड़ते हैं और फिर चक्र एक्टिव कर कर उसको सुधार लेंगे, वो ऐसा नहीं है।
जी, अगला सवाल। जी। जी बोलिए। जी। प्रॉब्लम आपके माइंडसेट में है कि आपने पहले से ही सोच के रखा है कि मुझे ऐसा सवाल पूछना है कि मुझे चीजों को लॉजिकली सामने वाले की बात को काट देना है, क्योंकि आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। आप अगर उस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी जिनको मैं फिर से बताऊंगा और फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैंने बोला था कि जब आपको कोई प्रॉब्लम सीरियस ना हो और सब कुछ शांति से चल रहा है, तो आप कोशिश करें कि आयुर्वेदा नेचुरोपैथी को फॉलो करें, तो आपको एलोपैथिक के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। एलोपैथी तो आपकी गलतियों की सजा है। ये वैसे ही है कि जब आप अच्छे से सारा काम ठीक कर रहे हैं, तो आपको हेड मास्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको ऊपर डंडा खाने, एलोपैथी का मतलब है डंडा। जब आप एलोपैथी के पास जाते हैं मतलब डंडा खाने, तो वो आपकी गलतियों की सजा है कि भाई आपने एलोपैथी आयुर्वेद नेचुरोपैथी को फॉलो नहीं किया। अब यहाँ पर आइए डंडा खाइए, और उस डंडे का नाम है पॉकेट, मतलब पैसे का डंडा। आर्थिक मानसिक हर तरह से वो एक डंडा है। प्रकृति का नहीं नहीं नहीं। चलिए आप नहीं नहीं, इस यहाँ पर इसी बात को खत्म करते हैं, क्योंकि बाकी लोग सोचेंगे कि ये देखिए 10 कोई सवाल वही घूम घूम के आ रहे हैं। आप इतना समझ लें कि पहले आप खुद संतुष्ट हो जाइए और दूसरों से तभी बात करें इस विषय में। आप खुद संतुष्ट नहीं है, दूसरे लोग आपको ऐसे ऐसे लॉजिक दे देते हैं और फिर आप वापस आ जाते हैं। इसलिए पहले खुद संतुष्ट हो जाइए जिंदगी में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तब आप दूसरों को उस तरह समझा सकते हैं। मेरे सामने आएगा, पहली बात तो मैं इसमें टाइम वेस्ट ही नहीं करूंगा कि भाई तुम ये खाइए। मैं अपनी बात को ऐसे ही लोगों से स्ट्रेट में, जहाँ पे मुझे पता है अननेसेसरी, जिसको जिसके कर्म में वो लिखा है उसको जबरदस्ती तुम कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, तो आपके ऊपर कार्मिक इफेक्ट पड़ेगा फिर। चलिए अगला सवाल। एस्ट्रोलॉजी क्वेश्चन है क्या? आखिर एक तो आई थिंक आपने पूछा है एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट्स। ओके। रिलेटेड टू चक्रास, ओके। जस्ट लेट मी सी, आपने क्वेश्चन पोस्ट किया हुआ है, मैं देखना चाहूंगा। वन क्वेश्चन इज related to exchange of planetary effect, position wise, rasi wise, in which chakra our karma or their result are stored, any particular chakra। ओके चलिए। uh, कर्मा हमारे किस चक्र में स्टोर होते हैं? कर्मा जो होते हैं ये हमारे हर पल, हमारी समझिए कि जो हमारे विवेक है, हमारे अंदर जो हमने किया है,
ये सारी चीजें जो है इसका एक साइक्लिक प्रोसेस है। जैसे कि समझिए किसी फैक्ट्री में एक फिल्ट्रेशन लगा दिया है और चीजें फिल्टर होके ऊपर जा रही हैं, लास्ट में मतलब एक प्योरिटी के साथ लास्ट में एक कुछ चीज आती है। या फिर समझिए हीरे की खान है जिसमें कोयला ही कोयला है, लेकिन उसमें से हीरे के कुछ कण निकल के आते हैं। तो ये जो फिल्ट्रेशन है हर चक्र में फिल्टर होता है हमारे कर्मों का, इसलिए किसी एक चक्र में नहीं है। लेकिन अगर हम कई जन्मों का देखें तो हमारा सहस्त्रार चक्र है जो कि हर जन्म में कॉमन है। ये है वही, जैसे कि आपका फाइनल हार्ड डिस्क है। ये हार्ड डिस्क आपने कंप्यूटर में रोज काम करते हैं, कुछ डिलीट कर देते हैं, कुछ रह जाता है। बट आप कुछ ऐसा डाटा होता है जिसको आप अपने हार्ड डिस्क में परमानेंट रख लेते हैं, जो बाद में काम आ सकता है। तो इसलिए हमारे कर्म जो है किस चक्र में रहते हैं, तो ओवरऑल तो सहस्त्रार चक्र में रहते हैं। और हर चक्र के अंदर हमारे लाइफ की वाइब्रेशन है। जैसे जो प्लैनेट होते हैं, ग्रह होते हैं, ये जो ग्रह हैं, ग्रह का मतलब है ग्रहण करना। हम किसी परिस्थिति को, किसी सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, ऐसे ही प्लैनेट वाइज जैसा प्लैनेट होगा वैसे ही हमारा उसका रिएक्शन होगा। हमारा शुक्र बहुत अच्छा है, अनाहत चक्र अच्छा होगा। तो समझिए कि हमारा, जैसे अभी आपने बात की तो आपकी जो आवाज है वो दो प्लैनेट से बहुत नजदीक है। एक आपका चंद्रमा, इमोशंस, आप बात करती है तो आपके अंदर चंद्रमा की भावना बहुत ज्यादा है। दूसरा शुक्र, जिसके अंदर एक सॉफ्टनेस रहती है। शुक्र जो होता है वो लड़ाई करना नहीं जानता है, वो हील करता है, किसी भी प्रॉब्लम को समझ के उसकी हीलिंग करना जानता है। तो ऐसे ही हमारे हर चक्र पर हर तरह का एक कर्मा का इफेक्ट रहता है, रिएक्शन। ये जो नीचे वाली चीजें हैं ये सारे जो है रिएक्शन है। और स्टोर तो सिर्फ सहस्त्रार चक्र में ही रहता है। ठीक है, तो मैं दूसरे सवाल का, ज्योतिष वाले का, जो एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट्स है उसको मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगा। अभी के लिए आप इतना समझे कि हमारे जो कर्म हैं वो हर चक्र के ऊपर ऐसे स्टोर होते हैं, जैसे कि हमारे पास बहुत सारा काम किया हमने दिन भर, और फिर एक महीने तक जो हमने काम किया उसमें से हमारा कुछ काम हुआ नहीं हुआ, तो वो ऊपर चढ़ते जाते हैं। कर्म कर्म जो फिल्टर होते हैं हमारे, वैसे ही फिल्टर होते हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा कर्म का जो है वो हमारी बॉडी से, हमारे माइंड से, हमारे थॉट से, हर लेवल पे कर्म होता है। कुछ कर्म ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से होते हैं, जो मानसिक नहीं है, जिन पे, जैसे कि एक सवाल पूछा था कि नॉनवेज बनाना पड़ता है। ठीक है, कुछ कर्म ऐसे हैं जिनको हम मानसिक रूप से बहुत करते हैं, शरीर का कोई रोल नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ शरीर से कर रहे हैं बट मन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो कर्म जो है मन से भी है, शरीर से भी है, और अलग अलग जगह से फाइनली फिल्टर होके, स्टोर होके हमारे सहस्त्रार चक्र पर वो इकट्ठे हो जाते हैं। और हम उस सहस्त्रार चक्र से ही आने वाले समय में वो संचित कर्म की तरह, जैसे संचित कर्म है, क्रियामान कर्म और प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध क्या है? इस जन्म के लिए हमने कुछ डाटा, जैसे कि हमने सोचा भाई आज हमें क्या करना है, हमने लिस्ट बना ली कि भाई हमारे काम तो बहुत है पूरे महीने के, पूरे साल के, लेकिन हमारा आज का काम क्या है। हमने 4-5 काम आज के प्लान बना लिए। वो जो आज का डाटा है, आज का काम है, वो है प्रारब्ध कर्म। हम जब चले लिस्ट लेकर कि भाई हमें क्या करना है, पता चला कि हमने जो था वो 4-5 कर्म करने थे, लेकिन उनमें से 3 हो पाए, कुछ और प्लान हो गया, चेंज हो गया या कुछ हुआ। तो क्रियामान कर्म है जो हम उसको फाइनली किया, एक्शन किया। हो सकता है कि फाइनली जो किया, कुछ ऐसा काम कर दिया जो हमारा 1 साल बाद काम आना है। और जो लिस्ट थी, कुछ काम हुए नहीं हुए, वो प्रारब्ध है इस जन्म के लिए। तो एनीवे ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बट मैंने कोशिश की है कि सीधे सीधे आपको मैं बता देता हूँ कि हमारे कर्म जो हैं वो स्टोर कहाँ होते हैं। अगर चक्रों की भाषा में बोले तो सहस्त्रार चक्र में है, और अगर वैसे बोले तो हमारे शरीर की हर एक कोशिका के अंदर हमारी लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस, एक जन्म, मतलब समझिए कि कण कण में, कोशिका के अंदर पूरा
एक्सपीरियंस अब से 15 साल पहले, 20 साल पहले, किसी तारीख में, किसी टाइम पर, 2:15 पर 10 साल पहले आपने क्या किया था, उसका डाटा साइंटिफिकली आपके शरीर की हर एक कोशिका में, हर एक डीएनए में रहता है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, लेकिन उतना डिटेल में साइंस ने प्रूव नहीं किया है, बट उस डायरेक्शन में काफी कुछ मिला है। और ये आपका जवाब इतना समझे कि भाई, हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है, कुछ भी। आपके आसपास कुछ घट रहा है घटना, वो भी वेस्ट नहीं जाता है। हर कुछ हमारे समझिए कि कोशिका के अंदर, सेल के अंदर, डीएनए में सेव हो जाता है और फिल्टर होता रहता है। फिल्टर कैसे होता है कि भाई हमारे काम का क्या है, हमारे खाते में क्या चढ़ना है, वो सहस्त्र चक्र में आ जाता है। चलिए, अगला सवाल। और ये लास्ट सवाल होगा, मुझे उम्मीद है कि अभी अनीता जी ने लिखा है, थैंक्स आई क्लियर्ड, मींस माय डाउट्स आर क्लियर्ड। सो एनीवे, अगर और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। आई थिंक हमारा 1 घंटा हो चुका है, 1 आवर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जी बोलिए। शॉर्टकट में समझ लीजिए कि ये टेक्निकली जो लोग बोलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, 100 में से 99 लोगों के एक्सप्लेनेशन में ये वेज बोला, ये तो आलू है। कुछ दिन बाद क्या बोलेंगे, जब हमारी सोसाइटी में ज्यादातर लोग नॉनवेज खाना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा कि मेजोरिटी हो जाएगी नॉनवेज खाने वालों की। क्या होगा, वो बोलेंगे भाई 10-12 लोग बचे हैं वेजिटेरियन, इनको भी एक्सप्लेन करो। मतलब अलग अलग एक्सप्लेनेशन आएंगी, बोलेंगे ये जो चिकन है ये वेजिटेरियन है, इसमें देखिए आप, इस कोई चेतना नहीं है इसमें, आप खा सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशन मिलेंगे आपको। तो आप उन्हीं लोगों में से हैं जो अंडे को आलू बता के, और शायद मैं आपके ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, मतलब आप उस तरह से जो सवाल आपने पूछा है, तो जी बोलिए, समझ गया। हम्म। आप आप ये देखिए कि अ, जो बहुत सारी कंपनी प्रचार करती हैं, टूथपेस्ट के बारे में देखिए आप। टूथपेस्ट जो है हमारे दांतों के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, लेकिन सच्चाई कोई कंपनी नहीं बताएगी। एक एग्जांपल दिया है मैंने। और जितना भी दुनिया में फैक्ट्री प्रोडक्ट है, सभी प्रोडक्ट में कैंसरस सेल होते हैं। कैंसरस मतलब डेंजरस हमारी हेल्थ के लिए। ठीक है। तो वो एक अलग बात है, बट इतना समझ ले कि जो अंडा है वो, क्योंकि क्या है, लोगों को लॉजिकल माइंड से, साइंस से और वेस्टर्न कल्चर से अब कुछ प्रोफेशन नहीं मिला, चलो अंडा जो है काफी डिमांड में है। अगर कुछ दिन बाद ये चल जाए कि भाई जैसे कि आपने सुना होगा, वेस्ट में हॉट डॉग, हॉट डॉग का आपको पता है ना, हॉट डॉग होता है कुछ। तो हॉट डॉग हमारे यहाँ पे भी आ जाएगा, आपके आसपास स्टॉल लगेंगे, और वो एक नॉर्मल चीज हो जाएगी। ठीक है। और फिर उसके जो अगली स्टेज है, वो है चाइना। मार्केट में सब कुछ आपको पता चलेगा और आपको सब नॉर्मल लगेगा। ये सारी चीजें इतनी धीरे धीरे होती हैं, और धीरे धीरे होते होते सब नॉर्मल लगने लगता है। हमारी जिंदगी भी ऐसे ही है कि हम गलत चीजों के ट्रैप में जब फंसना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हम उस ट्रैप में आते जाते हैं, हमें लगता है सब नॉर्मल है। अंडा भी तो वेजिटेरियन है, कुछ दिन बाद चिकन भी वेजिटेरियन हो जाएगा, या उसकी कुछ डेफिनेशन चेंज रहेगी। चलिए, आज के लिए इतना ही, और 1 घंटा हो